दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, आपसे मैंने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि मैं अब सफलता के बारे में बात करूंगा। तो सफलता का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है। सफलता एक प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज सोची और वो नहीं। इट्स ए कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस। वैसे भी कहा गया है कि अगर आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, इसके मतलब आपका जीवन भी खत्म हो गया। और जब इच्छाएं होंगी तो चुनौतियां भी होंगी। तो उन चुनौतियों से लड़ने का एक आपको रास्ता दिखाया जा सकता है। सफल होने का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सफल बनने के लिए आदमी को खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद तपस्या करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी इलाहाबाद में साइकिल की कंपनी थी। उसके मालिक खुद, उस समय तांगे का जमाना था, तांगे पे वो एक साइकिल के पार्ट मतलब फोल्ड करके दुकानों पे जा करके वहां पे डेमो देते थे। देखिए ये साइकिल कितने बढ़िया है, कितना। उन्होंने खुद जाके बेचा। अगर वो किसी और के सहारे होते तो शायद सफल न होते। तो सफलता के लिए खुद तपना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी, सफलता का कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। हाँ, हम या हमारे जैसे लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए सफलता प्राप्ति की 15 पायदानों का एक रास्ता चुना। आपके लिए हमने 15 पायदानें बनाई है सफलता की। और आज को लेके अगले 2 और एपिसोड में मैं उन 15 की 15 पायदानों के बारे में आपसे बात करूंगा। अब पहली चीज जो है, ज्यादातर लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, खुशी से नहीं। आप किसी भी जो नौकरी पे है, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट, जहां भी काम कर रहा है, आप किसी से पूछिए क्या आप खुश हो। मुझे विश्वास है 100 में से 99 लोग आपको बोलेंगे नहीं यार। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग आई हैड टू वर्क फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। और जितने भी सक्सेस हैं, उससे अगर बात करते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग। आप खुद में आप बोलिए आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। फीलिंग आपको एकदम टोटली डिफरेंट नजर आएगी। और यही पहली पायदान है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप want to do चाहते हैं या have to। क्या आप चाहते हैं? अगर आप have to वाले सेगमेंट में हैं तो भाई आगे वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो I want to do सेगमेंट में है, जो कि बहुत जरूरी है। आज की तारीख में ज्यादातर लोग उसी ट्रैप में फंसे हुए। जैसे ही आपने बोला आप आई वॉन्ट टू डू, आपकी एनर्जी वहां पे अपने आप खुल के बाहर आ रही है। आई वॉन्ट टू जब आप बोलते हैं तो एक जिद होती है कुछ करने की। देखिए, कुछ करने और कुछ दिखाने में बहुत बड़ा अंतर है।
अगर आप दिखाने के चक्कर में गए तब आप ट्रैप में फंस जाओगे। आप जो भी करिए वो आप अपने लिए करिए, किसी और के लिए नहीं। जिंदगी आपकी है, इसके मालिक आप हैं, कोई और नहीं। अच्छा होगा बुरा होगा जो कुछ भी होगा वो आपको फेस करना है। जब आप दूसरे को दिखाने के चक्कर में जाएंगे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। हो सकता है आप गलत डिसीजन लें। तो आपको पहले डिसाइड करना है वांट टू हैव। ये पहली पायदान है सफल होने। अब आते हैं अगली पायदान, दूसरी पायदान। आपने डिसाइड कर लिया आई वांट टू डू। अब व्हाट यू वांट टू डू, अब ठीक है, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। यू वांट टू डू द जॉब, you want to do the business, you want to do something else. There are 1,000 category of opportunity. आप अपने अंदर से, आप अपने अंदर की आवाज को सुन करके डिसाइड करिए। लोगों के कहने पे मत जाइए, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। ज्यादातर लोग, हमारी सोसाइटी ऐसी है, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जगह नौकरी पाओ। सबका एक ही जगह जाके खत्म होता है, एक ही अच्छी जगह नौकरी पाओ। और जब आप नौकरी करेंगे 2 साल बाद आप करेंगे यार आई हैव टू गो टू डाउन। क्योंकि आपने अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी, आपने दूसरों की आवाजें सुनी। और दूसरे जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने लेवल पे बोलते हैं। एक फिशरमैन से आप पूछिए कि फार्मिंग कैसी होती है, क्या वो बता पाएगा? या एक फार्मर से पूछिए यार वो कंस्ट्रक्शन का कैसा रहेगा काम, क्या वो बता पाएगा? ये सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी, व्हाट यू वांट टू डू। गो डू द सर्च। पहले तो आप डिसाइड करिए आपकी पसंद क्या है, आपके दिल की आवाज क्या है। दूसरों की आवाजों के नाम पे कान में रुई लगा लीजिए, दूसरों की आवाजें मत सुनिए, आप अपने अंदर की आवाज सुनिए। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, इन व्हाट विल यूर बेस्ट। सचिन, आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखिए ज्यादातर लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, स्कूल ड्रॉप आउट है। किसी ने भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी। आप अंबानी की बात कर रहे, छोड़िए, धीरू भाई अंबानी का जब उन्होंने एम्पायर बनाया, क्या थे वो? नथिंग। ठीक है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मुकेश अंबानी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, लेकिन जब एम्पायर स्टार्ट हुआ तब वो क्या थे? कुछ नहीं थे। धोनी क्या है? ग्रेजुएशन बाद में की। सचिन स्कूल ड्रॉप। जितने भी हैं, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप। जितने भी आप देखिए बड़े लोग जो हैं, बिलियनर मिलियनर जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कॉलेज आर स्कूल ड्रॉप आउट। उन्होंने स्कूल ना जाके क्या पाया और आप स्कूल जाके क्या पा रहे हो? कभी आप सोचो। उन्होंने अपने दिल की बात सुनी, दिल की आवाज सुनी, आज वो कहां पहुंच गए। धोनी ने अगर अपने पिता की बात सुनी होती तो आज वो एक टीटी बना रहता, वो लीजेंड कभी ना बन पाता। तो अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने आप को खंगालिए कि क्या अच्छा लगता है। अच्छा लगने का वो काम, डेफिनेशन बता रहा हूं अच्छा लगने की, वो काम जिसको आप बिना थके, बिना किसी उसके 24 घंटे करें, खुशी के साथ। आपके अंदर का जो स्पिरिट है वो एवरी मोमेंट बढ़ता जाए। तो आप ढूंढिए, सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, हर जगह
और कभी भी ऐसे लोगों से मत पूछिए जिनका सफलता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं। आप उनके पास जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए जो अपने बल पे सफल हुए हैं बिना किसी की सहायता लिए। उनसे बातें करिए। आपको मैंने पहले ही बताया कि एक फिशरमैन को फार्मिंग के बारे में क्या मालूम, एक फार्मर को कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या मालूम। अगर फार्मर कंस्ट्रक्शन के बारे में फिशरमैन से पूछेगा वो क्या बताएगा, या कंस्ट्रक्शन मैन फार्मिंग के बारे में फिशरमैन से पूछेगा वो क्या बताएगा, गलत ही बताएगा जो बताएगा, क्योंकि वो उसकी जो सोच है, उसकी जो सर्किल है एक लिमिटेड है। तो आप अपने अंदर ढूंढिए कि वो ऐसा क्या काम है जिसको आप बिना थके, बिना आपके लिए बोर हुए, उसके उल्टे आप उसको कर रहे हैं और हर पल आपको मजा आ रहा है। दिन कब रात में बदल गया, रात कब सुबह हो गई, आपको पता नहीं हो। वो होती है दिल की आवाज। उसके बाद से कभी भी दूसरे की राय मत लीजिए, राय लीजिए उस फील्ड के सक्सेस लोगों से। ठीक है, सक्सेस नहीं है, उन्होंने शुरुआत तो की है, उनसे आप जाइए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, आपको इंफॉर्मेशन मिले। दोस्तों, अब आता है तीसरा स्टेप, तीसरी पैदा। व्हाई यू वांट टू डू। ठीक है, आप वांट टू डू, आपने डिसाइड कर लिया क्या आपको करना, वो डिसाइड। आप करना क्यों चाहते हो? मान लिया आपने डिसाइड किया कि मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनिट खोलूंगा। क्यों भाई? मोबाइल कंपनियां बहुत सारी हैं, क्यों आप मोबाइल कंपनी करना? आपको एक होना चाहिए क्यों करना चाहते हैं, और ये क्यों, वाई, यहां ये पायदान ऐसी जिसपे आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि यही वाई आपके अंदर की वो सारी हिडन चीजें जो हैं वो निकाल के बाहर करेगा। और जब आपको ये लगे कि हाँ आपने सवाल पूछा और आपको कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो वो स्टेप है कि हाँ अब आप एकदम सही जगह आ गए, तब आप अगले पैदान कर पाएंगे। लेकिन तब उसके पहले आप वहीं रहिए। एक उदाहरण देता हूं। आपने डिसाइड किया मोबाइल कंपनी खोलनी, क्यों खोलनी है? आपने कहा नहीं साहब, हमको ये अपनी कंपनी विश्व की नंबर 1 कंपनी बनानी है, ऐसी कंपनी जो कि लोगों को बेस्ट अल्टीमेट क्वालिटी का मोबाइल लोएस्ट प्राइस पे देगा। अब यहां पे क्या है, आपका टारगेट पूरा वर्ल्ड हो गया। आप जो एक इनोवेशंस की जो बेनिफिट है वो बिलियंस ऑफ बिलियंस लोगों को देना चाहते हैं। लोगों के जो पैसे हैं वो आप बचाना चाहते हैं। यहां पे आपका जो विजन है वो ग्लोबल लेवल का होता है। तो आपके वाई का एंड ऐसी जगह होना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम तीसरी पायदान। तीसरी पायदान है गोल फिक्सेशन। आपका जो लास्ट आंसर वाई का है दैट इज योर गोल। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने मोबाइल कंपनी को विश्व की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहता हूं, जहां से मैं लोगों को बेस्ट क्वालिटी मोबाइल लोएस्ट प्राइस पे दूं। ये आपका गोल है। अब गोल क्या होता है? गोल मस्ट बी मेजरेबल, टाइम बाउंड। गोल को आप मेजर भी कर सकें और टाइम बाउंड भी हो।
अब आप कब तक इस चीज को आप देना चाहते हैं? अब देखिए, टाइम वो मेरे बताने की या किसी को बताने की नहीं, है आपका अपना डिसीजन है कि मैं अगले 30 सालों में अपनी कंपनी को उस स्तर पर ले जाऊं। अब 30 साल आपका हो गया, 2023 चल रहा है, आपने कहा 2055 तक हम अपनी कंपनी को विश्व की नंबर 1 कंपनी बना देंगे, जहां से बेस्ट क्वालिटी मोबाइल लोगों को लोएस्ट प्राइस पे मिलेगा। अब ये आपका गोल हो गया। अब इस गोल को आप ब्रेक करना शुरू करिए। 55 से आप आइए 45, 45 से 35, 35 से 25, 25 से 2023, 2023 से आज। एवरी डे आपका गोल फिक्स होना चाहिए, which should relate to your ultimate goal। और जब आप प्रेजेंट डे पे आ गए, डे 0 पे आ गए, तो आप उस दिन का जो काम डिसाइड करते, गोल डिसाइड कर, उसको अभी शुरू करिए, अभी। नो डिले, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, सक्सेस के लिए आपको दिन रात एक करनी है। आप शुरू करिए। आपने मान लीजिए मोबाइल कंपनी का, आप सर्च करिए कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कौन आएगा, कौन टेक्नीशियन होगा, इंजीनियर कौन होगा, क्या होगा। स्टार्ट वर्क, स्क्रैच वर्क जो है, सारी इंफॉर्मेशन आप अभी गैदर कर लीजिए। कल से आप लोगों को फोन पे बात करना शुरू करिए, लोगों को रिक्रूट करना शुरू करिए, टीम बनाइए। केवल ये लिखने सोचने से काम सक्सेस नहीं मिलती, एक्ट करने से, और एक्शन इंस्टेंट होना चाहिए। जो भी चीज आपने डिसाइड की, आज के बारे में आपने डिसाइड किया कि आज का हमारा ये गोल है, उसको आप शुरू कर दीजिए तुरंत। जिस समय आप उठेंगे करके, जस्ट इमेजिन द प्लेजर, आपको कितनी खुशी उस समय मिलेगी कि मैंने अपने गोल के डायरेक्शन में आज ये काम किया। और दोस्तों, अगली पायदान पे बढ़ने से पहले तो ये चीजें आएंगी कब? जब आपके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट होगा। किलिंग इंस्टिंक्ट कब होगी? जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा। डिटर्मिनेशन क्या है? जिद, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की जिद। जुनून वाला पागलपन चाहिए सक्सेस के लिए। वो नहीं यार कर लेंगे, कल, अभी करते, अभी करते। यार, आप सक्सेस होना चाहते हो, आप नौकरी नहीं कर रहे हो कि ठीक है अभी नहीं, हम बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, महीने के अंत में तनख्वाह तो मिलेगी। तो भाई, जो आप अभी कर रहे हो, अगर वही करते रहे तो आपको वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है। बॉस की गालियां मिलेंगी, पुलिस के ताने मिलेंगे, घर में झगड़ा मिलेगा, वही मिलेगा। अगर आप वो चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो पाना चाहते हो, जो आप चाहते हो, तो आपको वो करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया। जब तक आपके अंदर पागलों वाला जुनून नहीं आएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो जुनून आपको पैदा करना है। और जुनून कैसे होगा? मैंने आपको बोला कि आप जो काम अभी आज आपने डिसाइड किया है, वो काम आज ही करिए, चाहे रात के 2 बज जाए, कोई चिंता नहीं। रात आपकी है। एक दिन देर में सोएंगे तो क्या हुआ? जगिए। आज आप अगर कष्ट उठाएंगे तो आपको ही खुशी मिलेगी, आपके पड़ोसी को नहीं, या आपके दोस्त को नहीं। आप सफल होंगे तो उस सफलता का आनंद आप ही उठाएंगे। हाँ, पीछे
से 10 लोग और आ जाएंगे। लेकिन जब आप फेल होंगे ना, कोई नहीं आएगा। वैसे भी कहा गया है, सफलता के कई पेरेंट्स हो जाते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो दोस्तों, ये पहले 5 पायदानी रही। पहली, आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करना है, वांट टू डू है, देन व्हाट यू वांट टू डू, थर्ड, व्हाई यू वांट टू डू, फोर्थ, गोल फिक्सेशन, फिफ्थ, डिटर्मिनेशन, पागलों वाला जुनून। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में अगले 5 पायदानों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोल के बंद करूं। आपसे हमेशा की तरह एक अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स हमको जरूर दें। देखिए दोस्तों, मुझको जो समझ में आ रहा है, मैं तो एक निस्वार्थ भाव से, ये सेवा भाव से मैं करूं। मेरा कोई इसमें फायदा नहीं है, हाँ, नुकसान भी नहीं है। फायदा इतना कहूंगा कि अगर मेरे इन वीडियो से किसी एक आदमी की भी जिंदगी में परिवर्तन आया तो मैं अपने जीवन को सफल मानता हूं। लेकिन अगर मुझको ये पता चल जाता कि आपको क्या चाहिए, तो एक मेरे पर्पस में एक आपका सहयोग रहेगा। दूसरी, मेरी खुशी मिलेगी कि मैं किसी की समस्याओं का समाधान करूं। दोस्तों, इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। आप यहाँ पे इस वीडियो में नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कमेंट भेजिए। आप अपने बारे में जो आप चाहते हैं मुझसे बात लिखिए। अगर ये YouTube पे कमेंट में आप नहीं दे सकते, आप मुझको डायरेक्ट मैसेज करिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में अगली 5 पायदान में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।